हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है लेके आई हूँ, वो भी नर्सिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें हर एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इन पैनक्रियास is, and its options are head, body, tail, and none. And its answer is a head. About 60 to 70% जो एडिनोकार्सिनोमास होते हैं, जो पैनक्रियास की बात करें उसमें जो ज़्यादातर जो है हेड में ही जो है कार्सिनोमा होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, best test for liver dysfunction is, and its options are SGPT, pap smear test, blood test, and prothrombin. And its answer is a प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है उससे हम क्या चेक करते हैं कि कितने टाइम में ब्लड क्लोट बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो आपको पता है क्लोटिंग के लिए हमारा विटामिन के जो है जो हमारी बॉडी में जरूरी होता है, जो कहाँ बनता है, हमारे लीवर में बनता है। अगर हमारे लीवर में डिसफंक्शनिंग होगी तो हमारी क्लोटिंग फैक्टर जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, the most serious complication of fracture, and its options are septicemia, bleeding, fat embolism, and dehydration. And its answer is a fat embolism. जब कभी भी फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम पे बोला गया है कि क्या होने का सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, फैट एम्बोलिज्म। क्योंकि फ्रैक्चर के टाइम के पे क्या है, हमारा फैट जो है एंटर कर सकता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या है, फैट एम्बोलिज्म जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी सारे सिम्टम्स आते हैं, लाइक पिटैके, रैशेस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कार्डिक मार्कर रेज्ड फर्स्ट इन एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंड इट्स ऑप्शंस आर सीकेएमबी, एसजीओटी, मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन। तो इसमें हमारा आंसर है मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव और अर्ली मार्कर होता है हमारे एमआई का। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, most important nursing intervention for an unconscious patient, and its options are maintain proper circulation, maintain मैंने पेशेंट लिखा है, यहाँ पे पेटेंट आएगा, पेटेंट एयर पे प्रोवाइड माउथ केयर, एंड लास्ट वन इज अ प्रोवाइड स्किन केयर। तो इसमें हमारा आंसर है मेंटेन अ पेटेंट एयर पे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, most common type of fracture is seen in children, and its options are port fracture, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्लाविकल फ्रैक्चर एंड कॉलिस फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर आपका टॉपिक है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो उसको आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चंस जो है, कौन सा पोर्ट फ्रैक्चर क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। तो बच्चों के केस में मेनली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है होता है। और जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो होता क्या है, उसमें जो बोन होती है वो ब्रेंड और क्रैक हो जाती है इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली जो है सेपरेट नहीं होती है कम्प्लीटली। उसके बाद बोला गया है कि ग्रीन स्टिक में वो टूटती नहीं है, वो ब्रेक हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद रीनल स्टोन्स, एंड इट्स ऑप्शंस आर limit fluid at night, increased fluid intake, administer analgesics and vital record। तो इसमें हमारा आंसर आएगा increased fluid intake। जब कभी भी रीनल स्टोन मतलब किडनी स्टोन्स की बात हो रही है, तो उन केसेस में क्या है, हम पेशेंट को ज्यादा फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलते हैं, ताकि क्या उसकी जो स्टोन्स हैं वो रिमूव आउट हो जाए। अगर पेशेंट इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक नहीं लेगा तो फर्दर जो है आगे जो है सर्जरी का चांस हो सकता है, अगर स्टोन्स जो है ज्यादा अमाउंट में उनकी जो क्वांटिटी है वो हो जाए। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, Bell's palsy is associated with lesion in of, and its options are 11th cranial nerve, ninth cranial nerve, seventh cranial nerve, and last one is a third cranial nerve। तो इसमें हमारा आंसर है बेल्स पाल्सी में क्या होता है, सेवंथ क्रेनियल नर्व में हमारे लीजन हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द हार्ट इज सप्लाइड विद विच नर्व, and its options are trigeminal nerve,
एब्ड्यूसेंस, वेगस एंड ट्रोक्लियर। तो इसमें हमारा आंसर है वेगस नर्व जो है हमारे हार्ट को सप्लाई करती है। देन क्वेश्चन नंबर 10th, इन hemopoiesis the color of the blood is डार्क रेड, ब्राउन, ब्राइट रेड एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर है हमारा ब्राइट रेड। जो हीमोपेटाइसिस होता है, हीमोपेटाइसिस क्या होता है, जब हमारे स्पूटम में ब्लड आता है तो ब्राइट रेड कलर है, मतलब रेस्पिरेटरी कोई भी इन प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या समथिंग एल्स। और कॉफी कलर ब्लड आ रहा है तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, the spinal cord extends from the brain stem to the level of which vertebra, and its options are last thoracic, first lumbar and first sacral and coaxial। तो इसमें हमारा आंसर है फर्स्ट lumbar। क्वेश्चन नंबर 12th, the instrument used for measuring intraocular pressure, and its options are ophthalmoscope, गोनिस्कोप, टोनोमीटर एंड किरेटोमीटर। इसमें हमारा आंसर है टोनोमीटर। ये क्वेश्चन जो HPSSB एग्जाम में आ रखा है। टोनोमीटर का हम यूज करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, और जो फ्लूइड प्रेशर है हमारे इनसाइड द आई के अंदर, उसको हम चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13th, which of the following term represents stone in the salivary gland, and its options are stomatitis, parotitis and option C silolithiasis, and last one is a sialadenitis, and its answer is a sialolithiasis। Question number 14th, a patient with Parkinson disease would be at risk of falling as a result of quick movement, unsteady and shuffling gait, hemiparesis and frequent loss of consciousness। तो इसमें हमारा आंसर है unsteady and a shuffling gait। Question number 15th, which condition would cause in human by the UV radiation from the sun, and its options are skin cancer, lung cancer, liver cancer and a brain cancer। तो इसमें हमारा आंसर है स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 16th, otorrhea and rhinorrhea are most commonly seen with which type of skull fracture, and its options are basilar, temporal, occipital and parietal। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है basilar। Question number 17th, which nursing diagnosis is most appropriate for an elderly client with osteoarthritis, and its options are risk for injury, impaired urinary elimination, ineffective breathing pattern and last one is a इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी बोन्स जो है वीक हो जाती हैं, तो अगर बोन्स वीक होंगी तो हमें रिस्क पे होंगे, हमें कोई भी इंजरी होने के लिए गिर सकता है आदमी या कुछ भी। तो सबसे पहला डायग्नोस हमारा रिस्क ऑफ इंजरी बनेगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th, the nurse is caring for a client with a new donor site that has harvested to a new tree to a newborn. A nursing position the client to allow ventilation of the site, make the site dependent, avoid pressure on the site, keep the site fully covered। तो इसमें हमारा आंसर है avoid the pressure on the site। Question number 19th, which of the following drug does not cause fluid retention, and its options are NSAIDs, corticosteroids, nifedipine and indapamide। तो इसमें हमारा आंसर है indapamide। Question number 20, which of the following organism is associated with the peptic ulcer disease, and its options are Helicobacter pylori, hepatitis B virus, Treponema pallidum and last one is a measles virus। तो इसमें हमारा आंसर है जो पेप्टिक अल्सर है हमें कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द एग्जांपल ऑफ डायरेटिक इज कैप्टोप्रिल, फ्रूजामाइड, डिलिटेजम एंड ऑल। तो इसमें हमारा आंसर है फ्रूजामाइड इज अ डायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 22, इफ बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम लोकल साइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन। तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया। Question number 23rd, which of the following factor is not affecting the healing process, and its options are color of skin, age, foreign bodies and hormonal influence। तो इसमें हमारा आंसर है color of skin। Question number 24,
Fourth, the clinical pathway should be based on, and its options are a survey of current practices in the area, committee recommendations, evidence-based practices, evidence-based research, and the staff preferences. तो इसमें हमारा आंसर है evidence-based research. Question number 25th. The commonest site of tuberculosis of intestine is, and its options are ileum, colon, jejunum, and duodenum. तो इसमें हमारा आंसर है ileum. Question number 26th. The commonest site of metastasis is, and its options are kidney, small intestine, liver, and gallbladder. तो इसमें हमारा आंसर आएगा liver. Question number 27th. Clinical manifestation of hiatal hernia includes dysphagia, heartburn, regurgitation and all. तो इसमें हमारा आंसर आता है all. ये तीनों जो है हमारे हाइटल हर्निया के सिम्टम्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. The most common site of lymph node enlargement in Hodgkin's lymphoma is, and its options are cervical, axillary, abdominal and none of the above. तो इसमें हमारा आंसर आएगा cervical. Question number 29. Ninth, which of the following factor is responsible for the formation of gallbladder stones, and its options are hypercholesterolemia, stasis of bile acid and infection. Last one is all of the above. तो इसमें हमारा आंसर आएगा all of the above. gallbladder stone के लिए ये तीनों ही चीजें जो है responsible होती हैं. Question number 30 and the last question is, the treatment of choice for ankylosing glaucoma is, and its answer is a सर्जरी जो होती है हमारे लेजर एरोडोटमी जो है हम क्लोज एंगल ग्लूकोमा के लिए करते हैं. थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.